गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारे क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो पहले लेक्चर किया था उसमें हमने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल की, कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। उसके बाद हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की बात की थी कि इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है कम्युनिकेशन स्किल को। उसमें 4 कंपोनेंट थे हमारे: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। चारों के कॉम्बिनेशन से हम कम्युनिकेशन स्किल में निपुण हो सकते हैं, ये आवश्यक है। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। एलिमेंट्स कौन से हैं कम्युनिकेशंस के, तक जो कम्युनिकेशन है उसके एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी कि उसके तत्व कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन टू वे प्रक्रिया होती है, टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर 2 आदमी होते हैं, एक होता है गिवर, एक होता है रिसीवर। प्यारे विद्यार्थियों, एक जो कम्युनिकेशन है वो हमारा 2 वे प्रोसेस है। क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? 2 वे। 2 वे क्या है? प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रम है जिसमें 2 इंसान, जैसे एक ने क्या किया, गिवर का काम करेगा, दूसरा रिसीवर का काम करेगा, यानी कि एक क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, गिवर करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीवर का काम करेगा। जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, रिसीवर का काम करेगा। यानी कि एक ने इन्फॉर्मेशन दी है और दूसरे कैंडिडेट ने इन्फॉर्मेशन ली है। यानी जब हम बातचीत करते हैं तो एक जब बोलता है, कुछ कहता है, तो दूसरा उसको सुनता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कम्युनिकेशन क्या है, 2 वे प्रोसेस है। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 2 प्रकार, यानी कि 2 वे प्रोसेस है। एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है। एक इन्फॉर्मेशन देता है एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन लेता है। अब नंबर ऑफ पीपल्स हो सकते हैं इसमें, रिसीवर कितने कर रहे हैं, गिवर कितने हैं, ये हो सकता है। लेकिन आदान प्रदान जो होगा वो इन्फॉर्मेशन का होगा, यानी कि जानकारी का होगा। जानकारी देने वाला और जानकारी लेने वाला, इसके बीच में जो ये प्रोसेस है, ये 2 वे प्रोसेस है, ये क्या हमारा एलिमेंट है। अब होता कैसे है, अब उसकी बात कर लेते हैं। सूचना देने का जो माध्यम है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो हमारी है, जो इन्फॉर्मेशन है प्यारे विद्यार्थियों, ये इन्फॉर्मेशन जब गिवर है, इन्फॉर्मेशन जो गिवर है, जो देने वाला है, वो या तो क्या कहेगा, स्पीक में करेगा, यानी कि बोल के कहेगा, स्पीकिंग के माध्यम से, अदरवाइज क्या है, राइटिंग के माध्यम से। ये दोनों ही माध्यम क्या है, इन्फॉर्मेशन देने के हैं, गिवर के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सूचनाओं को ग्रहण करने वाला, यानी कि एकत्रित करने वाला, जो लेने वाला है, वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रिसीवर जो होगा हमारा। प्यारे विद्यार्थियों, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको क्या करेगा, रिसीव जो करेगा वो क्या है, रिसीवर जो है हमारा, वो क्या होगा, या रिसीवर या तो क्या होगा, इस इन्फॉर्मेशन को जो स्पीक किया उसको लिसन करेगा, या तो क्या करेगा, वो लिसनिंग होगा, या वो क्या होगा हमारा, अगर राइट किया तो वो क्या करेगा, रीड करेगा, या वो रीडिंग वाला होगा। यानी कि
इन्फॉर्मेशन गिवर स्पीकिंग या राइटिंग के माध्यम से, और इन्फॉर्मेशन रिसीवर यानी लिसनिंग और रीडिंग के माध्यम से। ये हमारा क्या, इन्फॉर्मेशन देने वाला और ये इन्फॉर्मेशन लेने वाला। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। मान लो किसी प्रकार का एक मैसेज है, यानी कि एक क्या है, मैसेज है हमारे पास, एक मैसेज है। अब मैसेज को क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा। मैसेज सेंडर क्या था, मैसेज था, और मैसेज सेंडर ने सेंड किया और वो गया कहाँ, रिसीवर के पास। मैसेज सेंडर से मैसेज सेंड हुआ और सेंड होने के बाद कहाँ गया वो मैसेज, जो हमारा मैसेज था उसका एक क्या था, रिसीवर था, और रिसीवर ने उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब हम बात करते हैं तो सेंडर कौन होगा, सेंडर कौन होगा प्यारे विद्यार्थियों, और मैसेज जिसके पास गया है वो मैसेज रिसीवर कौन होगा, उसकी हम बात करते हैं। तो जो मैसेज सेंड किया है वो क्या है, या तो वो स्पीकिंग के माध्यम से होगा, यानी कि उसने क्या किया होगा, बोला होगा कुछ, बोलने के माध्यम से, या उसने कुछ क्या होगा, लिखा होगा कुछ, यानी कि लिखने के माध्यम से, या उसने लिखा होगा। इसी प्रकार जिसने मैसेज रिसीव किया है उसने क्या, किसके माध्यम से किया है, या तो उसने लिखा हुआ है उसको क्या किया है, रीड किया है प्यारे विद्यार्थियों, या उसने क्या किया, उसको लिसन किया है, यानी कि सुना है, यानी कौन सा प्रोसेस किया है, लिसनिंग का। तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, ये एक डायग्राम है कि मैसेज सेंडर मैसेज को सेंड करेगा स्पीकिंग या राइटिंग के माध्यम से, और जब मैसेज जाएगा जिसके पास, वो मैसेज जाएगा किसके फॉर्म में, रिसीवर के पास, और रिसीवर क्या करेगा, उसको रीड करेगा या लिसन करेगा, सुनेगा या पढ़ेगा। तो ये क्या था हमारा, एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस यानी इन्फॉर्मेशन गिवर एंड इन्फॉर्मेशन रिसीवर। किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट किया है, उसने उसको पढ़ा है, देखा है। तो ये क्या है हमारा, एलिमेंट्स है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आगे हम पर्सपेक्टिव वे की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कि पर्सपेक्टिव वे से कम्युनिकेशन किस प्रकार है। तो हम बात कर रहे थे पर्सपेक्टिव की, कि पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कई बार हम क्या करते हैं, किसी के प्रति अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं कि वो तो ऐसा होगा, वो तो कैसा होगा। तो उसी की बात करते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव, वो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। तो दृष्टिकोण किसी के प्रति बनाना, बातों को समझना, क्योंकि हर एक किसी की लैंग्वेज में हर बात के कुछ सिंबल्स होते हैं, किसी के बारे में हम पहले सोच लेते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी है, ये सारे किस विषय है, पर्सपेक्टिव विषय है। सोचना समझना किसी के प्रति, ये सारे हमारे पर्सपेक्टिव्स है। तो पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं, तो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, तो हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की। किसकी, कि वो कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग की जब बात करते हैं तो यानी कि वो फैक्टर कौन से हैं उसकी बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव
इन कम्युनिकेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इन पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, लैंग्वेज। यानी कि जो गिवर है, जो रिसीवर है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उनकी दोनों की लैंग्वेज, भाषा जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लैंग्वेज में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर समान लैंग्वेज है तभी हमें समझ में आएगा कि किसी रिसीवर ने क्या भेजा है, किसी स्पीकर ने क्या बोला है, तभी लिसनर उसको सुन पाएगा और समझ पाएगा। तो फैक्टर यानी कि फैक्टरी फैक्टिंग पर्सपेक्टिव व्यू से हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोनों की, किसकी, गिवर और रिसीवर की। दूसरा है विजुअल परसेप्शंस। विजुअल परसेप्शन मतलब विजुअल परसेप्शन यानी कि किसी को देख के हम सोच लेते हैं, उसके बारे में कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है। हम विजुअली उसको देखा और उसके बारे में एक माइंड के अंदर एक परसेप्शन बना लिया कि यार वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ये क्या है, हमारे देखने पर अपने आप में परसेप्शन बना लिया। वो कैसा है वो दूसरी बात है, लेकिन हमने अपने अंदर क्या बना लिया है, परसेप्शन बना लिया। तो विजुअल परसेप्शन की हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों पास्ट एक्सपीरियंस की। पास्ट एक्सपीरियंस की पास्ट एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो पुराने अनुभव है, बीते हुए अनुभव के आधार पे हम उसकी बात करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट के बारे में हम बात बना लेते हैं कि उस स्टूडेंट ने पहले कुछ नहीं किया तो आज भी कुछ नहीं किया होगा। तो ये हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम उसका क्या बना लिया, अपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया कि वो ऐसा होगा। तो ऐसे प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी हमारी लैंग्वेज में क्या है, किसी के बारे में सोच लेना कि वो ऐसा होगा, उसने काम किया ही नहीं होगा, अन्यथा उसने काम क्या पता किया हो, बट हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी क्या है, ये भी हमारा क्या एक दृष्टिकोण है। हमारे दृष्टिकोण डेवलप कर लेते हैं कि वो बच्चा ऐसा होगा। तो ऐसे ऐसे भी हमारे क्या है पास्ट एक्सपीरियंस, ये भी हमारा क्या है पर्सपेक्टिव इफेक्टिंग है। आगे हम बात करते हैं प्रिजुडिस की। प्रिजुडिस में क्या होता है, प्रिजुडिस में प्यारे विद्यार्थियों यानी कि इसमें भी ऐसे ही होता है, किसी के प्रति ऐसा दृष्टिकोण बना लेते हैं। जैसे हमारा कोई पुराना अध्यापक है और नया अध्यापक आया है, तो हमने उसके प्रति भी ऐसा ही अपना दृष्टिकोण बना लिया कि वो पुराना ऐसा था तो ये भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो ये क्या है, प्रीजुडिसी। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों फैक्टरी फैक्टिंग के अंदर प्रीजुडिस के बाद में फीलिंग की, कि हमारी जो फीलिंग है, फीलिंग, इस फीलिंग की बात कर लेते हैं। फीलिंग के अंदर क्या होता है, फीलिंग हमारे ये भी एक इफ़ेक्टिव है। फीलिंग के अंदर क्या होता है, फीलिंग हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारा इंटरेस्ट कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा ट्रस्ट कि हम किस पे विश्वास करते हैं, ये भी क्या है हमारा फैक्टरी फैक्टिंग होता है हमारा। आगे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इन्वायरमेंट की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट का भी होना। इन्वायरमेंट, आगे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इन्वायरमेंट की।
इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, पर्यावरण के, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है, जैसे हम कहीं कुछ कह रहे हैं, वहाँ पे साउंड अलग अलग प्रकार की, तो वहाँ हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो इस तरह एक इन्वायरमेंट हो, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो, तो वहाँ भी क्या, ये भी हमारा एक दृष्टिकोण है इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, आगे हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पर्सनल मतलब पर्सनल फैक्टर। ये कुछ हमारे पर्सनल फैक्टर है, हमारा स्ट्रेस में रहना, हमारा ज़्यादा बोलना, इस प्रकार के क्या है, ऐसा भी दृष्टिकोण क्या है, ये हमारे पर्सनल फैक्टर है। जैसे हमारी हैबिट कैसी है, आदत कैसी है, आदत हमारा बिगाड़ रखी हमने अपनी आदत, या हम एक सीधे साधे इंसान हैं, ये भी हमारा एक पर्सनल फैक्टर है, ये भी बहुत मायने रखता है। आगे थिंकिंग प्रोसेस हमारा कैसा है, किसी के बारे में क्या सोचते हैं हम, पूरी दिन हम क्या सोचते रहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारा कैसा है। आगे हम जैसे कॉन्फिडेंस हमारा, कि कॉन्फिडेंस हमारा कैसा कॉन्फिडेंस है, हम किस काम को कहाँ तक अच्छी तरह कर पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस। एबिलिटी हमारी योग्यताएं कैसी है, हम क्या कितना हार्ड काम कर सकते हैं, स्मार्ट काम कर सकते हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या है, ये सारे हमारे क्या है पर्सनल फैक्टर, पर्सनल दृष्टिकोण रहते हैं। उसके बाद हमारा कल्चर की हम बात करते हैं तो कल्चर भी हमारा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। कहीं किसी प्रकार का कल्चर होता है, कहीं किसी प्रकार का कल्चर होता है। कल्चर के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग सिंबल्स के अलग अलग एक मतलब अलग अलग चिन्ह जो होते हैं उसके अलग अलग काम होते हैं। कहीं हम जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसे थम्स करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, लाइक जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, तो अलग अलग कल्चर के अंदर जो चिन्ह होते हैं, उनका जो सिंबल्स होते हैं, उनका अर्थ भी बदल जाता है। तो कहीं उस सिंबल को नेगेटिव वे में भी लिया जाता है, कहीं पॉजिटिव वे में भी लिया जाता है। तो ये कल्चर की बात है। तो ये हमारे जो फैक्टर इफेक्टिंग थे पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसमें क्या था, लैंग्वेज था कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, विजुअल परसेप्शन था कि हम विजुअली कैसे किसी को सोचते हैं, हम परसेप्शन बना लेते हैं अपने दिमाग में कौन कैसा होगा। आगे हमारा था पास्ट एक्सपीरियंस के बाद हम करते हैं कि हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम किसी को सोच लेते हैं कि कैसा होगा, या प्रेजुडिस कर लेते हैं हम। प्रेजुडिस मतलब पुराने कैसे हैं, नए कैसे हैं, उसमें हम देख लेते हैं। या हमारी फीलिंग है, हमारे फीलिंग इमोशंस हैं, उसके हिसाब से हमारी फीलिंग कैसी है, हमारा इंटरेस्ट कैसा है, हम किस पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ये भी हमारी क्या है पर्सपेक्टिव्स हैं। तो उसके दृष्टिकोण हैं। उसके बाद हम इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट कि चारों तरफ का इन्वायरमेंट हमारा शोर शराबा है, साफ़ सुथरा है, कैसा इन्वायरमेंट है, गर्मी है, सर्दी है, इसके हिसाब से भी हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। पर्सनल फैक्टर जैसे हम कैसे, हमारी हैबिट कैसी है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, हमारी एबिलिटी कैसी है, हम किसके प्रति कितने कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं, ये भी मायने रखता है। कल्चर जैसे हमारे अलग अलग साइंस होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उसका कल्चर के हिसाब से अर्थ बदल जाता है, तो वो हमारे कल्चर की बात थी। ये सारे क्या थे, फैक्टर इफेक्टिंग इन पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन के हिसाब से। तो आज के लेक्चर में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही।